नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, यह सनातन का अनूठा चैनल है। मित्रों, आज मैं आपके साथ पितृदोष क्यों लगता है और उसका क्या निदान है, क्या उपाय है, इस पितृदोष से प्रत्येक मनुष्य को कैसे बचना चाहिए, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल संस्कृति सेज को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने मित्रों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आइए, पितृदोष क्यों आता है मनुष्य के जीवन में, इस पर चर्चा करते हैं। जैसे हमारे सनातन हिंदू समाज में, धर्म में एक विचार है जो पुरातन समय से चलता आया है, लेकिन मैं उस विचार से सहमत नहीं हूं। वह विचार लोग कहते हैं, अधिकांश लोग कहते हैं कि पुत्र मेरा क्रियाकर्म करेगा, इसलिए पुत्र की कामना की जाती है। ऐसा नहीं है। पुत्र व्यक्ति का क्रियाकर्म करे, इसलिए पुत्र की कामना नहीं की गई है। पुत्र की कामना की गई है माता पिता जब वृद्धावस्था को, चौथी अवस्था को प्राप्त हो, जब वो उनके हाथ पैर, उनका शरीर काम न कर सके, तब उस अंतिम क्षण में पुत्र उनकी सेवा शुश्रूषा करे जीवित अवस्था में। और पुत्र तो करे, साथ में बहू भी करे, पुत्र वधू भी करे। इस कामना से पुत्र की, इस उद्देश्य से पुत्र की कामना की गई है, न कि क्रियाकर्म के उद्देश्य से। तो पुत्र मेरी सेवा करेगा, उनका सहारा बनेगा, उनकी हाथ की लाठी बनेगा, उनका संबल बनेगा। यह विचार है, यह सिद्धांत है। पुत्र अपने माता पिता, बहू अपने सास ससुर की सेवा करेगा, यह शुद्ध विचार है। पुत्र अपने माता पिता की सेवा करेगा और बहू सास ससुर की सेवा करेगी, यह एक शुद्ध विचार, यह कल्पना थी। लेकिन आज ठीक इसका उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है? जो बहू है वह अपने माता पिता की सेवा करती है और बेटा अपने सास ससुर की सेवा करती है। जिस बेटे को अपने माता पिता की और बहू को अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, रामायण में हमें आख्यान मिलता है। जब सीता जी की विदाई होती है मायके से ससुराल को, अयोध्या को जाती हैं जनकपुर से, तब उनकी माँ, उनके पिता उनको बताती हैं कि ससुराल में जाकर के सर्वविध अपने सास ससुर की सेवा शुश्रूषा करना, उनको हमारी तरह अपना माता पिता के रूप में उनकी पूजा करना, उनका जो भी आदेश हो उसका परिपालन करना। यह हमें शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, अपने नीति ग्रंथों में सब कुछ मिलता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, यह आज सब उल्टा हो रहा है। अच्छा, अब यह सब हो रहा है तो पितृदोष के विषय में आपसे बताता हूं। आज पुत्र अपने सास ससुर व बहू अपने माता पिता की सेवा कर रही है, यह मैंने आपको बताया। यह देखा गया है सामान्य रूप में, अधिक रूप में, अधिकांश में यह देखा गया है बहुतायत में, क्योंकि बेटा बहू उनकी सेवा से विमुख हो गए हैं। अपने माता पिता की सेवा से बेटा और अपने सास ससुर की सेवा से बहू विमुख हो गए हैं। वह अपने बेटा सास ससुर की सेवा में और बहू अपने माता पिता की सेवा में संलग्न हो गई है। इससे क्या हो रहा है? इसी से पितृदोष बनता है, इसी से पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। जो उनकी संतान होती है, भावी संतान,
वो अभी यह सब सीखती है। उसका लगाव भी उधर होता है, न कि अपने दादा दादी की तरफ होता है, बल्कि अपने नाना नानी की तरफ उनका लगाव ज्यादा होता है। और इससे जो होता है पितृदोष उत्पन्न होता है और उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है। यह मुख्य कारण है। अब यह सब ना हो, इसके लिए तो संतान की, पुत्र की कामना की जाती है कि भाई वृद्धावस्था में, अब आज क्या हो रहा है, जब माता पिता वृद्ध हो जा रहे हैं, उनको ओल्ड एज होम, जो वृद्धाश्रम है, वहां भेज दिया जा रहा है। और जो माता पिता हैं, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 4 साल के, 5 साल के, नर्सरी क्लास में जाते हैं, केजी क्लास में जाते हैं, पहली क्लास में जाते हैं, उनको कॉन्वेंट में भेज रहे हैं। जिनकी शिक्षा दीक्षा कॉन्वेंट में हो रही है, यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। जिनकी शिक्षा दीक्षा, जिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा कॉन्वेंट में हो रही है, अर्थात जिनके माता पिता बच्चों को कॉन्वेंट में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वही बच्चे अपने माता पिता को वृद्धावस्था में ओल्ड एज होम में भेज रहे हैं। यह अधिकतर देखने में आया है। यह मैंने एक रिसर्च करी है, इसका एक आंकड़ा मैंने एकत्र किया है। तो बड़े गोपनीय सीक्रेट रूप में अब इसका निदान क्या है? निदान यह है, पुत्र को हर संभव माता पिता और बहू को सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। मृत्यु के बाद, यह तो जीवित अवस्था में, और मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए? तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करना चाहिए। और तर्पण तो रोज रोज करना चाहिए। तर्पण नित्य है, श्राद्ध नित्य है, पिंडदान आदि नित्य है, लेकिन रोज रोज ना कर सकें, प्रत्येक अमावस्या को तो हर संभव तरीके से करना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को ना कर सकें, पितृ विसर्जन अमावस्या को तो करना ही चाहिए। अब इस पर मैं आपको कुछ और तथ्य देता हूं, उपाय और इसके जो निदान हैं, इसके विषय में संक्षिप्त चर्चा मैंने आपसे करी। अब नंबर 1 क्या है? जो नंबर 1 बिंदु है वह है वृद्धावस्था में उन्हें ओल्ड एज होम में नहीं भेजना चाहिए। हर संभव प्रयास करना चाहिए। पुत्र यदि देश में हो, प्रदेश में हो, विदेश में हो, स्वदेश में हो, साथ हो, अलग हो, कहीं भी हो, लेकिन प्रयास यह रहना चाहिए कि माता पिता की सेवा शुश्रूषा होते रहे, उनकी देखभाल होती रहे वृद्धावस्था में। जैसे उन्होंने बाल्यावस्था में अपने संतान की देखभाल करी है, बहुत बड़ी केयर की है, इस प्रकार से माता पिता की केयर करना, देखभाल करना, उनका ध्यान रखना, उनकी जो जरूरतें हैं उनके बारे में पूछना, यह संतान का कर्तव्य होना चाहिए। अपने बच्चों को जो कॉन्वेंट में नहीं भेजना चाहिए। यदि हमने अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजा है, वो हमको वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में भेजेंगे, ओल्ड एज में भेजेंगे। यह तथ्य प्रमाणिक है। हमारे बच्चों की शिक्षा यदि कॉन्वेंट में होगी, हमारा वृद्धावस्था ओल्ड एज में बीतेगी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, जो लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं, वही बच्चे अपने माता पिता को अंतिम समय में, अंतिम क्षण में, जब वो ढलता हुआ सूरज है, जब क्षितिज पर है, जब वह अस्त होने वाला है, ऐसे समय में माता पिता को ओल्ड एज होम में भेजते हैं। यह कटु सत्य है। मित्रों, मैंने आपसे मनुष्य को पितृदोष कैसे लगता है, पितृदोष का निर्माण कैसे होता है, यह सब बताया।
पितृदोष से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि हमारे माता पिता जब तक जीवित रहते हैं और वह वृद्धावस्था में हैं तो उनकी हर संभव सहायता करनी चाहिए, उनका भरण पोषण का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, उनकी जो भी जरूरत है उस जरूरत को पूरा करना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए आपको क्या आवश्यकता है, कहीं पर कोई सेवा में कमी तो नहीं है। उनके खान पान से लेकर के उनके वस्त्र आदि से लेकर के उनके इलाज दवाई आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। तब वह व्यक्ति पितृदोष से मुक्त होता है। उसको कभी भी उसकी संतान में उसकी 7 पीढ़ियों तक 21 पीढ़ियों तक पितृदोष का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार से जीते जी वह जो व्यक्ति है अपने माता पिता की जो सेवा शुश्रूषा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है, वह गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है, वह बद्रिकाश्रम में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने का फल प्राप्त करता है। मित्रों, मैंने आपके साथ पितृदोष का निर्माण और उससे बचने के उपाय निदान पर चर्चा करी और विशेष करके आप कृपा करके आप अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन कॉन्वेंट में भेजने से पढ़ाने से परहेज करें। मित्रों, आपने मुझे सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।